अमीर गरीब का कन्या पूजन। अरे ओ सुधा, तुम्हें मार्केट जाना है क्या? तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी नवरात्रि का सामान लाना है। दोनों साथ में ले आएंगे ताकि मैं अच्छा सामान खरीद कर तुम्हें जलील भी कर दूं और तुमसे सामान भी उठवा लूं। ठीक है शालिनी दीदी, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। नैना माही, तुम दोनों यहीं रहना, मैं सामान लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। झाड़ू लगाकर सुधा अमीर पड़ोसन शालिनी के साथ बाजार चली जाती है, जहां दोनों नवरात्रि का सामान अपनी हैसियत से खरीदते हैं। मैंने तो 200 रुपए वाली एकदम भरी हुई माता की चुनरी ली है और चौकी का सामान। तुमने क्या लिया? दीदी मेरी तो छोटी चौकी है और माता रानी की मूर्ति भी छोटी सी है, तो मैंने 20 रुपए की चुनरी और बाकी का सामान ले लिया। अब तुम्हारा पति मेरे पति की तरह किसी एमएनसी कंपनी में काम करते तो तुम भी मेरी तरह बढ़िया बढ़िया सामान ले पाती। लेकिन गरीब लोगों को तो बस सस्ती चीज में ही गुजारा करना पड़ता है। वो देखो, 9 कन्याओं को तोहफे देने का सामान। तुम चलोगी कन्याओं को देने के लिए? मेरे पास बस सिर्फ ये 100 रुपए पड़े हैं। अब इसमें क्या ही लूंगी मैं। ये प्लेट खरीद लेती हूँ उन्हें देने के लिए। भैया ये स्टील की प्लेट कितने की है दर्जन? ये 100 रुपए दर्जन है। तो फिर यही ले लेती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं ये कैसी है। शालिनी जानकर वही स्टील की प्लेट उठाकर चटकाती है, जिसमें से चट चट आवाज आती है। ओहो, ये तो और हल्की स्टील की प्लेट है, घटिया वाली। मुझे लगा था अच्छी होगी तो मैं भी ले लूंगी, लेकिन इसको तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। खैर तुम गरीब हो सुधा, तुम ये ले लेना, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को अच्छी अच्छी फ्रॉक दे दूं, ये सही रहेगा। हाँ, इतनी हल्की प्लेट है, समझ नहीं आ रहा है कि लूं कि नहीं लूं। नवरात्रि के लिए तो और भी पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अरे आप क्या सोच में पड़ी हैं? टाइम खोटी मत कीजिए, और भी कस्टमर देखने हैं मुझे। लेना है तो बताओ, वरना रखो। पता नहीं कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं। अब भैया वो गरीब है, उसका पति इतना नहीं कमाता तो उसकी क्या गलती है? भगवान सबको तो अमीर नहीं बनाते ना। नहीं भैया रखो मत, मैं ऐसे ही खरीद लेती हूँ। फिर सुधा सस्ती प्लेट ही खरीद लेती है और शालिनी सुधा को चिढ़ाकर महंगे महंगे 9 कन्याओं के कपड़े खरीद लेती है। दीदी आपने तो कन्याओं के ऐसे कपड़े खरीद लिए जैसे कि पता है कि किस उम्र की कन्या आएंगी। कन्या तो कोई सी भी आ सकती है और ज्यादा भी। अरे मैंने आज ही पड़ोसन की बेटियों को बोल देना है, मैं और किसी फालतू वालतू कन्या को नहीं बुलाऊंगी। आपकी सोसाइटी में 9 अमीर लड़कियां तो हैं ही। माफ करना, मैंने तुम्हारी 2 बेटियों को इनवाइट नहीं किया, वरना बाकी बच्चों पर क्या असर होगा कि उन्हें गरीब लड़कियों के साथ बैठना पड़ रहा है। तुम समझ सकती हो ना। हाँ दीदी हाँ, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कल मेरी बच्चियों ने दीदी के घर जाने की कही थी। वो कितना खुश हो रही थी, लेकिन ये तो बुला ही नहीं रही। कोई बात नहीं, माता रानी की इच्छा हुई तो मेरी बेटियों के लिए बुलावा कहीं और से आ जाएगा, वरना मैं अपनी कन्या पूजन में ही बिठा लूंगी। सुधा, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? वैसे मेरा तो सारा सामान हो गया, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, व्रत के चिप्स, मूंगफली, फल और साबूदाना भी। इन सब सामान में ही मेरे 10,000 रुपये खत्म हो गए। तुम भी व्रत का लोगी ना? नहीं दीदी, मैं बस मूंगफली ले लूंगी, मेरा इसी में ही हो जाएगा। वैसे भी मैं बार बार मुंह झूठा नहीं करती। ये लो, बोलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम ज्यादा सामान नहीं ले सकती। चलो अब घर चलते, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। शालिनी एक बार फिर उसकी गरीबी को लेकर उसके जख्मों पर नमक मिर्च लगाती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और अपने अपने घर में साफ सफाई करते हैं। अगले दिन सुधा जल्दी उठकर माता रानी की छोटी सी चौकी लगा देती है और आंगन से फूल लाकर उनके चरणों में रख देती है। वहीं रमेश साइकिल साफ कर रहा होता है। अजी आप पूजा के समय भी अखबार बांटने चले जाएंगे क्या? सुधा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि आज मैं पहली बार जा रहा हूं। अखबार तो सुबह सुबह ही बांटा जाता है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में अपना काम खत्म करके आता हूं। अगर आज से टाइम से पहले काम कर दूंगा तो क्या पता मालिक साहब खुश होके मेरे कहने पर थोड़ा एडवांस पैसे दे दें मुझे नवमी पर। तुम जानती तो हो कि घर में राशन के लिए पैसे भी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर रमेश चला जाता है और जल्दी से साइकिल चलाकर सबको अखबार बांट कर आता है और परिवार के साथ पूजा करता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
माई मेरी सच्चा जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। गरीब परिवार अपनी आरती खत्म करता है, वहीं अमीर बहू को आरती तक नहीं आती तो वह मोबाइल में गाना लगाकर आरती करती है जिसमें उसकी कोई निष्ठा नहीं होती है। हे माता रानी, हमें और अमीर कर दीजिए और पैसे दीजिए, बस पैसा ही पैसा हो, मेरे व्रत सफल करना माता रानी। चलो पूजा हो गई है, कुछ खा लेती हूँ। इसके बाद शालिनी बहुत ठूस ठूस कर व्रत का खाना खाती है। ये देख पति अनुराग शाम को टोक देता है। शालिनी, तुम व्रत रख रही हो या मजाक कर रही हो? सुबह से 5 बार देख चुका हूं, भर भर के व्रत की चीज लपेट रही हो और शाम की दिया बत्ती से पहले भी तुमने खाना खा लिया। ऐसे करते हैं नवरात्रि का व्रत? यार तुम चुप रहो। लो, मैं व्रत तो कर रही हूं ना, मैंने कोई चाउमीन बर्गर तो नहीं खाए, व्रत का ही खा रही हूं, तो ज्यादा मत बोलो। वैसे ही बहुत भूख लग रही है। अरे करो तुम्हें जो करना है। ये तो सिर्फ अमीर गरीब का पहला नवरात्रि का दिन था। ऐसे ही 8 नवरात्रि के दिन गुजर जाते हैं जहाँ गरीब पड़ोसन अपने परिवार के साथ सच्चे मन से माता रानी की सेवा पूजा करती है। वहीं शालिनी ना तो टाइम से दिया बत्ती करती थी और ना ही व्रत का उसने पालन किया। ऐसे ही शाम को, अजी कन्या पूजन है तो बच्चों को खिलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, आप प्रसाद बनाने का हलवा पूरी चने ले आइए ना। चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने मालिक से पैसे ले तो लिए थे, देखना हम बहुत अच्छे से कन्या पूजन करेंगे। रमेश साइकिल पर कन्या पूजन का सामान ला रहा होता है तो एक बाइक वाला उसे टक्कर मार देता है जिससे कन्या पूजन बनाने का सारा सामान खराब हो जाता है। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? तेल आटा सब खराब हो गया। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा सुधा को? माता रानी मदद करो। रमेश जैसे तैसे उठकर घर आ जाता है और सारी बात बताता है। क्या सारा सामान गिर गया? अब मैं कल कन्या पूजन कैसे करूंगी सुबह? माँ आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मेरे जमा किए हुए पैसे हैं, ये लीजिए। और माँ मेरे पास भी ये पैसे हैं। बताइए तो, वो पैसे हैं जो हम तुम्हें 5-5 रुपए रोज देते थे, तुम खाते नहीं थे, लेकिन ये पैसे अभी काम में आ रहे हैं। सिर्फ 150 रुपए में सारी चीज नहीं आ पाएगी। सुधा तुम थोड़ा सा ही ले आओ, अब तो माता रानी की ही कृपा हो सकती है, बस कन्याओं को भोजन कम ना पड़े। और फिर रमेश कम पैसों में ही प्रसाद बनाने का सामान ले आता है जिससे माता रानी की पूजा करके सुधा माता रानी को उसका भोग लगा देती है। माँ अब पूजा हो गई है, मैं कन्या ले आऊं? मैं जा रही हूँ बेटा, तू यहीं बैठ जा। सुधा कन्या बुलाने जाती है तो आसपास की सारी कन्या अमीर घर के अंदर होती हैं जहाँ कुछ एक्स्ट्रा कन्या भी आ जाती हैं। अरे अनुराग, सिर्फ 9 कन्या को ही अंदर आने देना, गरीब को नहीं। लेकिन शालिनी, कन्या तो कन्या होती हैं, हम उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। माता रानी की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है। फिर वो गरीब लड़की अमीर घर से वापस आती है तो सुधा उन्हें अपने घर में ले जाती है। फिर वहां अमीर घर से अमीर कन्याएं भी गरीब के घर में चली जाती हैं। हे माता रानी, यहाँ पर तो ज्यादा 15-20 कन्या आ गई हैं, अब मैं इन सबको खाना कैसे खिलाऊंगी? माता रानी मेरी लाज रखना कि ये प्रसाद कम ना पड़े। पुत्री, तुम मेरी परीक्षा में नहीं, मेरी नजरों में भी उत्तीर्ण हो, इसीलिए मेरी कृपा से तुम्हारा प्रसाद कम नहीं होगा। और फिर माता रानी की कृपा से सुधा सारी कन्या को खाना परोसती है। कन्याएं खाती रहती हैं और खाना कम नहीं होता है। वाह आंटी, आपने हमारा पेट भर दिया, शुक्रिया आंटी। हम जैसी गरीब लड़कियों को कोई खाना ही नहीं खिलाता है। माता रानी की कृपा से आज मेरा प्रसाद कम नहीं पड़ा बच्चों, तुम मेरे पास रोज खाना खाने आना। देखा माता रानी का चमत्कार, इसीलिए प्रेम से कहो जय माता दी। गरीब की कन्या पूजन बेहद अच्छे से हो जाती है। कुछ दिनों में माता रानी की कृपा से रमेश की पगार बढ़ जाती है जिससे उसके घर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी की नासमझ से उसके पति को बिजनेस में बहुत घाटा होता है जिससे शालिनी को अकल आती है और फिर वो सारे व्रत श्रद्धा भक्ति से रखने लगती है। बरकत भी उन्हीं के घर होती है जिनके दिल बड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप अमीर हैं पर आप किसी गरीब को 1 रुपए की मदद नहीं कर सकते तो आपकी अमीरी किसी काम की नहीं है। लेकिन वहीं आप गरीब हैं, भले ही आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आप सामने वाले को दिलासा दे सकते हैं और जितनी मदद हो सकती है उतनी कर सकते हैं, तो आपसे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। नवरात्रि में माता रानी भी उन्हीं के घर दर्शन देती हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। तो आप भी अपना दिल बड़ा रखें और नवरात्रि में सबके साथ प्यार से देवी माँ की पूजा करें।